हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में डिट्टो सवाल लड़ जाएगा। बाबू लोग डिट्टो सवाल लड़ जाएगा तो देखना ना भूलिए बाबू लोग। यह ऐसे सवाल है बाबू, ऐसे सवाल है जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग सवाल पर उत्तर देते हुए और प्रश्न को याद करते हुए और कॉपी कलम लेके बाबू लोग बैठ जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं बाबू लोग स्टार्ट। चलिए फर्स्ट सवाल बाबू लोग देखते हैं। फर्स्ट सवाल की ओर। फर्स्ट सवाल देखिएगा, दो विद्युत आवेशों के बीच। बाबू लोग देखिएगा थोड़ा सा। फर्स्ट सवाल है हमारा बाबू लोग, दो विद्युत आवेशों के बीच, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है। बाबू लोग इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिएगा अब इसका कलर यह ठीक रहेगा। देखिए दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है। तो अब दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला बल बाबू कूलाम का बल, कूलाम का नियम बाबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम द्वारा यह किया जाता है बाबू, बल नियंत्रित किया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलॉम का नियम। यानी कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है? तो आप लोग कहिएगा बाबू लोग कूलॉम का नियम। क्या कहिएगा? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम याद कीजिए बाबू। यानी कि एम्पेयर का नियम, यह क्या हो गया? गलती हो गया बाबू। जो एम्पेयर का नियम है यह गलती हो गया, ओम का भी नियम गलती, फैराडे का नियम गलती, और बचा क्या बाबू लोग? डी ऑप्शन, कूलॉम का नियम। इसे कौन सा नियम कहते हैं? कूलॉम का नियम। यानी कि आपका राइट आंसर बाबू हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि आप लोग डी याद करते हुए चलिएगा और इसका सवाल आप लोग कॉपी पे लिखते हुए चलिएगा। आपको जौन सा प्रश्न बाबू नहीं याद है वह प्रश्न आप सब कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि यही बिहार बोर्ड में सवाल लड़ेगा बाबू। ये सवाल आपको बिहार बोर्ड में लड़ेगा। अगला सवाल है, अगला सवाल बाबू हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल 2 नंबर, एक किरणें है वो बताना है आपको। एक किरणें है वो बताना है, एक किरणें है क्या गतिमान इलेक्ट्रॉन। और क्या इसका उत्तर हो जाएगा? गतिमान इलेक्ट्रॉन। क्या गतिमान धनात्मक आयन, क्या गतिमान ऋणात्मक आयन, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या हो जाएगा वो? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि इसका राइट आंसर कहिएगा जो एक्स किरणें होती है, जो एक्स किरणें होती है बाबू वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि इसका राइट आंसर बाबू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि राइट आंसर इसका बाबू डी हो जाएगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा बाबू, क्योंकि आज का सवाल बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू लोग। आज का सवाल बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं बाबू, लिखा गया है प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है बाबू लोग। यह सबको सवाल होगा, याद होगा बाबू लोग। इस सबको सवाल याद होगा कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। अब आप लोग का सवाल याद है तो हम आपके लिए HW छोड़ते हैं, देखते हैं कि आप लोग बिहार बोर्ड में कितना तैयारी करते हैं। यानी कि इसको आप लोग HW में दीजिएगा। यानी कि इसको आप लोग बाबू कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट में। आप लोग देखते हैं कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू लोग। अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग। अगला सवाल, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये उल्टा पलटा हो जा रहा है बाबू लोग, काम बिगड़ जा रहा है। जब भी हम आ रहे हैं बोर्ड पे तभी काम बिगड़ जा रहा है। देखिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए, यह आपका HW है। और अगला सवाल, अगला सवाल है बाबू लोग, देखिएगा आप लोग 4 नंबर सवाल है और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। यदि किसी माध्यम से बाबू, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण
30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। वो बताना है माध्यम में प्रकाश का वेग होगा क्या 3 गुणे 10 की पावर 8 होगा, क्या 3 गुणे 10 की पावर 8 होगा, क्या 1.5 गुणे होगा, क्या 6 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, और क्या 4.5 गुणे 10 की पावर 8 होगा। यह आपको बताना है। तो आप लोग कहिएगा भैया कि इसका क्या होगा, तो 1.4 का होगा 1.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर आप लोग का कहिएगा कि भैया जो 4 का है उसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप लोग बी छाप दीजिए, आप लोग छाप दीजिए बी। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। हम लोग 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल भी काफी ज्यादा हल्का है। इसका आप लोग उत्तर कमेंट में दीजिएगा। आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं आप लोग बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी काफी ज्यादा की देखते हैं कि किया है कि नहीं है। यानी कि देखिए सवाल क्या है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, वो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। यानी कि आपका ए ऑप्शन की बात की जाए उच्च ताप, बी ऑप्शन की बात की जाए अर्धचालक उच्च दाब संख्या परिवर्तन। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका उत्तर आपको कहां देना है, कमेंट में। इसका उत्तर मेरे शेरों कमेंट में देना है। अगला सवाल, सभी सवालों को आज तहलका मचाना है हम लोग। और अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है हम लोग का, देख सकते हैं आप लोग कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। बहु बताना है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। यानी कि कहिएगा कि प्रोटॉन से, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो बाबू लोग किसी परमाणु का नाभिक बना होता है कौन कौन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी कि इसका राइट आंसर की बात की जाए तो बाबू डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सभी सवाल का आज सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। इसको छोटा कर ले रहे हैं, देर छोट हो गया, चलो अब ठीक है। अगला सवाल है हम लोग का, देख सकते हैं कि 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ा जाए कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 में 5A से 2A में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का 100 प्रेरकत्व होगा। वो बताना है 7 नंबर का, कुंडली का 100 प्रेरकत्व होगा। आपका उत्तर बताना है क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। आप लोग अब इसका उत्तर निकालिएगा। आप लोग इसका उत्तर निकालिएगा, यानी कि इसे सोल्व कीजिएगा। क्योंकि आप लोग का बिहार बोर्ड में परीक्षा आप लोग चैप्टर वाइज पढ़े होंगे तो सोल्व किए होंगे। यानी कि आपका सोल्व कीजिएगा तो 1.67 हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 1.67 हेनरी हो जाएगा। आप लोग कहिएगा भैया इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड में ढेर ज्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए हम आप लोगों को डिटेल में ज्यादा नहीं करें। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यानी कि आप लोग सेट लगाते चले, वो एक तरह से हम सेट लगा रहे हैं, एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सेट लगा रहे हैं। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल कि पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। वो बताना है आपका, पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। तो मेरे बाबू लोग पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम इंटू न्यूटन इनवर्स प्रति मीटर के इनवर्स 2। यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा याद कीजिएगा, डी। यानी कि यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। जब किसी अमीटर को शंट में किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, बाबू जब किसी अमीटर को शंट में किया जाता है तो अमीटर का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है क्या घटता है, क्या स्थिर रहता है, कहीं में कोई नहीं। जब भी आप लोग जब भी किसी अमीटर को शंट में किया जाता है तो उसका तब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है वह घटता है। क्या होता है, तो भैया कहोगे घटता है।
यानी कि क्या होता है तो घटता है, यानी कि इसका राइट आंसर की बात की जाए तो बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब लोग बी याद करते हुए चलिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बाबू बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि 10 नंबर, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। 10 नंबर सवाल है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, वो बताना है क्या धनात्मक होता है, क्या ऋणात्मक होता है, क्या शून्य होता है, क्या अनंत होता है, यह आपको बताना है। तो वो किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है बाबू, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। यानी कि आप कहिएगा भैया किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, तो ऋणात्मक। ऋणात्मक बाबू समझ रहे होंगे, माइनस का, ऋणात्मक मतलब माइनस, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी कि इसका राइट आंसर बाबू बी हो जाएगा। क्या बताइए, इतना सवाल समझ में आ रहा है, इतना सवाल बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 11 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। एक सवाल करवाने से पहले इस चैनल पे हम लोग और बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग का 2 नंबरिया सवाल और 5 नंबरिया सवाल क्लियर नहीं है तो आप लोग इस सवाल में, इस चैनल पर हम आपको 5 नंबरिया सवाल मात्र यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और 12 सवाल में बाबू लोग हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग अगर 12 सवाल करके जाते हैं तो आपके बिहार बोर्ड में 5 गो सवाल लड़ जाएगा। जो 5 अंक का वह पूछता है वो आपके बिहार बोर्ड में कितना सवाल लड़ जाएगा, 5 गो सवाल लड़ जाएगा। यानी कि क्लास को देखना ना तो बोलिएगा वो लोग। और कहिएगा भैया आप तो मैंने दीर्घ उत्तरीय कर रहे हैं, लघु उत्तरीय की क्या समस्या है। तो मेरे बच्चे लघु उत्तरीय सवाल हम लोग करने वाले हैं 50। कितना सवाल करने वाले हैं, 50। अगर आप 50 सवाल करके जा रहे हैं तो आपको 18 सवाल लड़ जाएगा। और 18 सवाल में बाबू आपको बिहार बोर्ड में केवल और केवल 10 प्रश्न लिखना होता है। कितना, 10 प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वह भी वीडियो देखिएगा और वह आप लोग देखते रहिएगा। चलिए वो अगला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर। 11 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ER होती है और वो किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक यानी कि आपसे ER पूछ देवे, यानी कि अपेक्षित परावैद्युतांक ER पूछ देवे, तब बाबू ER बराबर होता है, मेरे नन्हे मुन्ने शेरो, ER बराबर होता है। आप लोग कहोगे कि भैया अपेक्षित परावैद्युतांक होता है ER बराबर 109। क्या होता है, यानी कि यही आपको होता है बाबू लोग। यह कहाँ लोग रहा है, यानी कि ए ऑप्शन। कहाँ लोग रहा है बाबू, ए ऑप्शन। यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि अब हम लोग रेगुलर इस चैनल पे बाबू फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगला सवाल बहुत हल्का है बाबू, बहुत हल्का, लेकिन बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल है। अगला सवाल देखने में हल्का है कि क्या है बाबू, बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल है। आवेश का बीमा होता है बाबू, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है भैया। क्या होता है, तो AT। आवेश का बीमा क्या होता है, AT। यानी कहिएगा कि AT होता है, यानी कि AT कहाँ लौक रहा है, तो कहिएगा भैया AT नहीं लौक रहा है। तो बाबू यहाँ देखो जो भैया है आपका गुना में है, कहाँ है, गुना में, यानी कि कुछ इस प्रकार से दिया है A गुने T, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी कि बाबू इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर कहिएगा ए ऑप्शन, यानी कि यह आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का है अब लोग 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो बाबू स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है। यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र आपसे परीक्षा में पूछ दे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है। यानी कि इसका राइट आंसर कहिएगा कि ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर आप लोग क्या कहिएगा, ए ऑप्शन कहिएगा। इसका राइट आंसर बच्चे ए मार के आना। और आप लोग इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के तमाम क्वेश्चन करवाने वाले हैं इसी चैनल पर। आगे है 14 नंबर सवाल।
14 नंबर सवाल देखिए आप लोग कि विद्युत दीर्घियु अवगुणन का SI मात्रक क्या होता है। बहुत हल्का सवाल है बाबू। विद्युत दीर्घियु का SI मात्रक होता है CA। क्या होता है? CA। यानी कि विद्युत दीर्घियु का SI मात्रक। और एक बच्चे एक बात बता रहे हैं, CA मतलब आपका क्या होता है? कूलॉम। CA मतलब आपका क्या होता है बाबू? कूलॉम होता है। CA मतलब कूलॉम। जो है M है आपका मीटर है, M है जो है क्या है? मीटर। यानी कि आप लोग कॉस्ट में ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कूलॉम इंटू मीटर कहाँ लग रहा है? यानी कि यहाँ पर। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर बच्चे ए हो जाएगा, यानी कि कूलॉम इंटू मीटर। यानी कि आप लोग कहेंगे भैया ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल की बच्चे बात करते हैं। हम आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चे, आपका हम टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बिहार बोर्ड में ढेर सवाल नहीं बच गया है। मात्र 25 दिन बच गया है, और 25 दिन में आप लोग बहुत ज्यादा सवाल का परास्ती कीजिए। ये ना कि हम एक सवाल पे ज्यादा टाइम लगाए, नहीं, आपको बिहार बोर्ड में ज्यादा समय नहीं बच गया है। हम आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग का क्वेश्चन हाली सोल्यूशन करवा रहे हैं बच्चे। क्लियर है? यदि गोले पर आवेश 10 mc हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगी। बाबू उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो विद्युतीय फ्लक्स निकालना जानते होंगे। इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी कि यही जो है इसका क्या हो जाएगा? उत्तर सही है। यानी कि जो है बी है वो गलती, सी गलती, डी गलती। यानी कि बच्चे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बच्चे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि 16 नंबर जो सवाल है, 16 नंबर सवाल कि बाबू एक बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत विभव का मान होता है। वह बताना है एक बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत विभव का मान होता है। क्या आपका राइट आंसर 1/4 पाई 108 गुने क्यू इंटू आर होता है? क्या 1/4 पाई 108 गुने क्यू इंटू आर बटे आर के स्क्वायर होता है? क्या क्यू इंटू आर बटे 4 पाई 108 होता है? क्या 1/4 पाई 108 क्यू स्क्वायर बटे आर होता है? आपको बताना है बच्चे इसका उत्तर। तो आप लोग कहिएगा भैया कि आप लोग